जिनमें कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था आयन उस गिल्ड मास्टर मीगन के कहने पर उस बेहमोत नाम के मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद वो पहले से और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूरी अपने बेड पर बैठी होती है। तभी पीना गेट खोलती है और यूरी को बोलती है कि यूरी तुम कैसी हो, जिस पर यूरी बोलती है कि मैं ठीक हूँ। यूरी पीना से बोलती है कि तुम्हारे बाल अभी भी गीले हैं, जिस पर पीना बोलती है मुझे बाल सुखाना बहुत ही बोरिंग काम लगता है, इसलिए ये काम तुम कर दो। जिस पर यूरी बोलती है ठीक है, और वो पीना के बाल सुखाने लगती है। यूरी पीना के बाल सुखाते हुए बोलती है कि आयन अभी तक जगा नहीं, वो ठीक तो है ना। जिस पर पीना बोलती है वो बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ा थक गया है। इसके बाद पीना बोलती है क्यों ना आयन के लिए हम एक अच्छी सी डिश बनाएं, इससे आयन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस पर यूरी बोलती है हाँ ये ठीक रहेगा। अब पीना बोलती है तो चलो हम लोग बाहर चल के कुछ लेके आते हैं, वैसे भी हम दोनों को बाहर गए हुए काफी दिन हो गए। जिस पर यूरी बोलती है आयन के बिना हम लोगों का बाहर जाना सेफ रहेगा। पीना बोलती है हम बाहर किसी खतरनाक दुश्मन का सामना थोड़ी करने जा रहे हैं, जिस पर यूरी राजी हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम जोइद को देखते हैं, जिसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो बताती है मेरा नाम इगिना है और मैं एक स्पिट हूँ। अब वो जोइद को बोलती है मुझे पता है तुम्हारे मन में किसी खास अप्रेजर के लिए बहुत ज्यादा नफरत है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी स्पिट आई की पावर दे सकती हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आयन कहीं से गिर रहा होता है और मन में बोल रहा होता मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ, और वो अपने पास्ट को देखने लगता है जब वो केवल एक अप्रेजर और वो जोइद के साथ काम करता था, जिस पर जोइद उसे थोड़े पैसे दे देता था और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। एक्चुअली आयन अपने पास्ट सीन को देखकर खुद पे गुस्सा कर रहा था। वो अपने ही पास्ट सीन को देखता रहता है जहाँ पे जोइद उसकी बेइज्जती कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम एक अप्रेजर ही रहोगे, तुम कितना भी मेहनत कर लो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर बोलता है अपना मुंह बंद करो, तभी वो इल्यूजन खत्म हो जाता है। इसके बाद वो दूसरा सीन इमेजिन करता है जिसमें वो देखता है कि सामने उसकी लाश पड़ी हुई है और वो कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे हैं, और वो मन में बोल रहा होता है कि मेरा यही हाल होता अगर मुझे यूरी और उर्सुला नहीं मिलते। इसके बाद आयन का भूत दिखता है जो बोलता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें स्पिट आई मिल पाई है, वरना तुम एक अप्रेजल थे जो कितना भी मेहनत कर ले वो आगे नहीं बढ़ पाता, इससे तुम्हारी असलियत नहीं बदलने वाली। इस पर आयन काफी जोर से चिल्लाता है। अब वो नींद से उठ गया है, फिर उसे पता चलता है कि ये एक सपना था। अब वो देखता है उसके बगल में उर्सुला बैठी हुई है, जो आयन से पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। जिस पर आयन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे महाराज से मिलने के बाद क्या हुआ था। उर्सुला बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम थकावट की वजह से गिर गए थे और फिर सो गए, तुम खुद को ज्यादा परेशान मत करो। अब आयन बोलता है कि परेशानी के लिए मुझे माफ करना। जिस पर उर्सुला बोलती है यूरी और बाकी लोग भी तुमको लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। इसके बाद आयन पूछता है कि यूरी कहाँ है। अब उर्सुला उसे बताती है कि यूरी पीना के साथ बाहर घूमने गई है। जिस पर आयन बोलता है कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जिस पर उर्सुला बोलती है कि नहीं, मैंने रियल टाइम में उनकी लोकेशन को ट्रैक करके रखा है, अगर कुछ होता है तो मुझे पहले पता चल जाएगा, तुम खुद को ज्यादा परेशान मत करो और तुम आराम करो, तुम नींद में चिल्ला रहे थे। जिस पर आयन बोलता है कि हाँ मैंने बुरा सपना देखा। उर्सुला बोलती है ऐसा क्या देखा तुमने। अब आयन उर्सुला को बताता है मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, ये सब तुम लोगों की वजह से हो पाया है, अगर तुम लोग मुझे नहीं मिलते तो मैं आज अप्रेजल ही होता, यही मेरी सच्चाई है, वो जानवर मुझे कब का खा गए होते, मैं आज भी वही कचरा चुनने वाला लड़का हूँ। जोइद ने बिल्कुल सही कहा था। अब वापस से हमें जोइद के सीन को दिखाया जाता है जो उस लड़की से बात कर रहा होता है कि हाँ सच में ये पॉसिबल है। जिस पर वो लड़की बोलती है हाँ। अब वो जोइद को स्पिट आई के बारे में बताती हैं कि उस अप्रेजर के पास भी स्पिट आई है, जिसकी वजह से वो बिना मेहनत किए ही इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है। जिस पर जोइद बोलता है कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, वरना एक नॉर्मल अप्रेजर इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। वो लड़की जोइद से पूछती है कि क्या तुम्हें स्पिट आई नहीं चाहिए। जोइद बोलता है हाँ मुझे चाहिए, मुझे दे दो। अब वो लड़की अपनी स्पिटाई लेकर जोइद के माथे पर लगा देती है, जिसके बाद उस स्पिटाई की पावर जोइद के अंदर आ जाती है। जोइद बोलता है अच्छा तो ये स्पिटाई, अब मैं उस कमीने से बदला ले सकता हूँ। स्पिटाई मिलने के बाद जोइद एक हरे रंग का मॉन्स्टर बन जाता है और वो लड़की जोइद को बोलती है तो अब तुम अपने काम पर लग जाओ। जिसके बाद जोइद वहाँ से चला जाता है लोगों को मारने के लिए। अब हम जोइद को देखते हैं जो मन में बोल रहा होता है कि मुझे अब मेरा शरीर बहुत हल्का लग रहा है, मैं खुद के अंदर बहुत सारी पावर महसूस कर पा रहा हूँ, तो ये होती है स्पिटाई की पावर। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जिसने उसको धोखा दे दिया था, जो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी होती है। जोइद सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड का सर खा जाता है और वो जूलिन को बोलता है कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो अब रहा ही नहीं। इसके बाद जूलिन जोइद की आवाज पहचान लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये जोइद ही है और वो जोइद से माफी मांग रही होती है जो उसने जोइद के साथ किया था। जूलिन बोलती है ये सब मैंने डर की वजह से किया, उसने बोला था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो मुझे मार देगा, और ये बोलती है कि मैं गिल्ड में सबको बोलने
करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ मैंने ही आइन को पैरालाइज किया था। बट जोइद उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसका भी सर खा जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं पीना और यूरी कहीं टहल रहे होते हैं, जिस पर यूरी अचानक से रुक जाती है और पीना बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे रुक क्यों गई। यूरी अपने पिछले सीन को याद करती है और वो बोलती है मैं नहीं चाहती कि आइन को हमेशा मेरी हिफाजत करनी पड़े। और वो देखते हैं वहाँ पे सभी लोग भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि भागो, और बोल रहे होते हैं भागो शहर में मॉन्स्टर आ गया है। यूरी वहाँ पे रो रहे एक बच्चे को देखती है और उसके पास जाती है और उस पर इद्रासिल बूंदे डाल के उसको ठीक कर देती हैं और बोलती हैं कि तुम यहाँ से जाओ। वो लड़का बोलता है मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग भी यहाँ से चलो। जिस पर यूरी बोलती है कि तुम चलो, मैं इन लोगों को ठीक करके आ रही हूँ। और यूरी उन सभी लोगों को ठीक करने लगती है जिनको जिनको चोट लगी थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इगिदना वहीं पे बैठी होती है और सारा नज़ारा देख रही होती है और वो जोइद को बोलती है कि इन कीड़ों मकोड़ों के साथ खेलना बंद करो और सबसे पहले उन स्पिरिट्स का शिकार करो। वो जोइद को बताती है कि अगर तुम इन स्पिरिट्स को मार दोगे तो तुम्हारा दुश्मन अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इस पर जोइद बोलता है तो आइन वापस से वही कचरा चुनने वाला बन जाएगा। तो हम देखते हैं जोइद यूरी के पीछे पड़ गया है और वो यूरी को मारने के लिए दौड़ा रहा है। जैसे वो यूरी को मारने वाला होता है तभी वहाँ पीना आ जाती है और जोइद को बैरियर में कैद कर देती है और वो यूरी को लेकर भागने लगती है। जोइद बैरियर पर अटैक कर रहा होता है बट बैरियर नहीं टूटता। वो लड़की जोइद को बताती है कि एंटी स्पिटाई का यूज करो और बैरियर को तोड़ दो, जिसके बाद जोइद उस बैरियर को इजीली तोड़ देता है। वो लड़की बोलती है अब जाओ और उनका पीछा करो। जोइद जंप करके पीना और यूरी के सामने आ जाता है। इस बार फिर पीना बैरियर का यूज करता है बट जोइद एक ही मुक्के में बैरियर को तोड़ देता है और पीना भी पीछे जाकर गिरती है और पीना बोल रही होती कि यकीन नहीं हो रहा इतनी आसानी से बैरियर को तोड़ दिया। यूरी पीना के सामने खड़ी होती और पीना से बोलती है कि तुम भाग जाओ। यूरी को हाथ में पकड़कर उठा लेता है। यूरी को हाथ में पकड़कर जोइद यूरी से बोलता है कि कितनी बेवकूफ हो तुम, उस कचरा चुनने वाले को तुमने अपनी सारी पावर दे दी, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार भी वही होगा। और वो यूरी को मारने वाला होता है। यूरी बहुत दर्द में आइन को याद करती है और बोलती है आइन तुम कहाँ हो। तभी वहाँ पे आइन आकर जोइद के ऊपर अटैक कर और जोइद यूरी को छोड़ देता है। अब आइन पूछता है यूरी तुम ठीक तो हो। इसके बाद वहाँ पे उर्सुला और पीना की मॉम भी आ जाती हैं। इसके बाद आइन बोलता है कि तुम सब लोग आँख के अंदर आ जाओ और जोइद को अप्रेस करता है। फिर उसे पता चलता है कि ये क्या चीज है, उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद जोइद आइन पे अटैक कर देता है। अब जोइद और आइन की फाइट हो रही होती है। आइन बैरियर मैजिक का यूज करता है। फिर उसे पीना बताती है कि बैरियर मैजिक का यूज करना फालतू है, ये उसे इजीली तोड़ देता है। जोइद उस बैरियर को इजीली तोड़ देता है और वो लड़की इस फाइट को दूर से देख रही होती है और बोल रही होती है तुम्हारा बैरियर मैजिक कुछ नहीं कर पाएगा मेरी स्पिटाई के आगे। जोइद आइन से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है बस। और वो बोलता है जोइद ये क्या तुम हो। जिस पर जोइद बोलता है पहचानने में थोड़ा लेट कर दिया। और वो बताता है मैं भी तुम्हारी तरह पावरफुल बन गया हूँ। जिस पर आइन बोलता है स्पिरिट की पावर, वो भी मेरी तरह। अब जोइद आइन को मुक्का मारता है और आइन पीछे जाकर गिरता है। आइन जोइद से भाग रहा होता है तभी उर्सुला बोलती है कि तुम इससे भाग क्यों रहे हो, तुमने एक ही झटके में हार मान ली। और वो दोनों एक छत पर खड़े होते हैं। अब जोइद आइन से बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यही पावर तुम्हारे पास भी है। और आइन को बोलता है कि लेकिन तुम बेवकूफ हो, इस पावर को तुम खुद के लिए यूज क्यों नहीं करते। और वाइन को बोलता है कि मुझे पता है तुम भले ही बेवकूफ हो लेकिन तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो वो सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि मैं भी तैयार हूँ। अब आइन बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब आइन का भूत आता है और आइन को बोलता है कि तुम और जोइद सेम ही हो, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या तुम भूल गए कि जब तुम कचरा उठाने वाले थे तो सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। अब यूरी आती और जोइद को बोल रही होती कि मुझे पता है कि आइन ऐसा कभी नहीं करेगा। आइन बहुत ही ताकतवर और रहमदिल है, ये किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। अब उर्सुला उसे समझाती है कि तुम अब ताकतवर बन गए हो, ना कि शरीर से बल्कि दिल से भी। आज तक तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया है। क्या तुमने आज तक अपनी पावर का इस्तेमाल किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए किया है? तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा साफ दिल और तुम्हारी रहम दिली ये तुम्हारे अंदर पहले से थी, ये यूरी की देन नहीं है। अब यूरी आइन को बताती है कि मैं यहाँ हूँ और मैं अपने परिवार से मिल पाई हूँ, इसकी वजह तुम हो। सच कहूँ तो तुमसे मिलने के बाद मेरी भी किस्मत बदल गई है। अब आइन खुद को बोल रहा होता है क्या मैं सच में पावरफुल बन गया हूँ। अब जोइद बोलता है ओहो तुम लोग कितना वक्त बर्बाद करने वाले हो, ये बात मान लो कि मैं और तुम एक ही जैसे हैं। अब आइन बोलता है ये दुनिया जहाँ पे सबको उसके काम के लिए जाना जाता है, ये दुनिया बहुत बेकार है। अब वो बोलता है यूरी को मेरी सच्चाई पता है, फिर भी उसको मेरे ऊपर भरोसा है, तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अब आइन खुद को बोल रहा होता है कि आइंदा से मैं खुद के ऊपर शक नहीं करूंगा और ऐसा इंसान बनूंगा जो सबकी मदद कर सके। उर्सुला बोलती है अब जब तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा हो गया है तो तुम इस पिटाई की पूरी पावर
पावर का यूज कर सकते हो। अब जोइद बोलता है तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसे खत्म कर दूंगा, और वो आइन पे अटैक करता है। तभी आइन एक मुक्का मारता है और जोइद दूर जाकर गिरता है। जोइद आइन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तभी आइन बैरियर का यूज करता है। इस बार जोइद उस बैरियर को नहीं तोड़ पाता। अब उर्सुला जोइद के बारे में बताती है, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ तुम्हें इस पिटाई की केवल 10% पावर ही मिली है, इससे तुम आइन का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब वो चिल्लाता है मुझे और पावर की जरूरत है। तभी वो लड़की जोइद को और पावर दे देती है। अब जोइद पहले से और पावरफुल हो गया है। अब जोइद आइन पे अटैक करने वाला होता है, तभी आइन ये बोलकर जोइद पे अटैक करता है कि अब बस बहुत हो गया, और वो जोइद पर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं जोइद बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब आइन जोइद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और जोइद पछता रहा होता है कि उसने आइन के साथ इतना बुरा किया, तब भी आइन उसे कुछ नहीं कह रहा। वो आइन को बोलता है तुम्हारी यही बात मुझे बहुत परेशान करती है कि तुम कमजोर होने के बावजूद महान बनने का नाटक क्यों करते हो। अब वो जोइद को बताता है कि कमजोर होने का ये मतलब नहीं कि तुम किसी की मदद नहीं कर सकते, तो अगर चाहो तो तुम भी खुद को बदल सकते हो। फिलहाल मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अब जोइद हाथ बढ़ा देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है आइन यूरी और उर्सुला के साथ खड़ा होता है। आइन मन में बोल रहा होता है कि किसी ने जोइद के कमजोर दिल का फायदा उठाया है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। अगले सीन में हम देखते हैं वही लड़की वापस आ जाती है और अपनी इस पिटाई उठा लेती है और बोलती है इस लड़ाई से मुझे आइन की पावर का अंदाजा लग गया है, प्लान के हिसाब से चीजें सही जा रही हैं। और बताती है मैंने जोइद की मॉन्स्टर बनने की यादों को तो मिटा दिया, इससे मेरे प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और वो आइन की पावर को लेके उसकी तारीफ करती है। अब वो किसी को जिंदा करने की बात कर रही होती है और वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।